दोस्तों पिछली वीडियो में हमने बात की थी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर। इस वीडियो में हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के कुछ रूल्स को पढ़ेंगे, ठीक है, और कुछ एग्जांपल को गो थ्रू करेंगे और उसके बाद मैं आपको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बताऊंगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की कुछ एग्जांपल्स हम गो थ्रू करेंगे, कुछ उसके भी रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। पर ये रूल्स ऑलवेज ये नहीं है कि पत्थर पे लकीर है, इनको ही फॉलो करके सारे कॉम्प्लेक्सिटीज निकलेंगे, टाइम या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। ये बात आप मान के चलिए। तो पिछली वीडियो हमने यहाँ पे ख़त्म की थी, हम आगे बढ़ते हैं। तो रूल्स ऑफ थंब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के क्या क्या है कि एनालाइजिंग कॉम्प्लेक्सिटी विद विगो कैन गेट कॉम्प्लिकेटेड। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने क्या नंबर ऑफ ऑपरेशन पढ़ रहे थे, तो अगर ऐसे पढ़ने लगे बहुत बड़ा हमने कोड लिख दिया या फिर कुछ हमसे मिस हो गया तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी गलत आ सकती है। और बहुत सारे रूल्स बने हुए हैं कि जैसे कि मैंने बताया कि हमेशा वर्क नहीं करते हैं, बट हेल्पफुल है आपको फास्टर कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने के लिए। सबसे पहले क्या है कि अर्थमेटिक ऑपरेटर जैसे कि इक्वल टू, प्लस हो गया, माइनस हो गया। फॉर एग्जांपल हमने 1 मिलियन एक नंबर है उसमें 2 ऐड कर दिया, ठीक है, चाहे 2+2 कर दिया, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा सेम रहेगी, दैट इज ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है। ये मान के चलिए। वेरिएबल असाइनमेंट इज कांस्टेंट जैसे मैंने बताया। उसके बाद एक्सेसिंग एलिमेंट इन एरे बाय इंडेक्स और ऑब्जेक्ट की से किसी ऑब्जेक्ट की को हमें रेफर करना है, वो भी कांस्टेंट माना जाएगा। जैसे कि हमने कर दिया पर्सन, मान लीजिए पर्सन ऑब्जेक्ट है, पर्सन डॉट नेम, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 आएगा। उसके बाद इन अ लूप द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज द लेंथ ऑफ द लूप टाइम्स द कॉम्प्लेक्सिटी व्हाटएवर हैपेंस इनसाइड द लूप। फॉर एग्जांपल कोई लूप अगर किसी नंबर पे चल रहा है, यूजर ने इनपुट भेजा n नंबर, मान लो उसने 3 भेजा चाहे 10 भेजा, पर वो डिपेंडेंट तो यूजर की इनपुट पे है ना, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम क्या मानेंगे, ऑर्डर ऑफ n। अभी कुछ थंब रूल्स है कि जो कांस्टेंट है, फॉर एग्जांपल ऑर्डर ऑफ 2n आ गया कि हमारी 2 लूप सीक्वेंस में चल रही, पहले एक लूप चली उसके नीचे दूसरी लूप चली, तो n+n 2n बन जाएगा। पर इस केस में हम कांस्टेंट को इग्नोर कर देंगे बिल्कुल, क्योंकि उसका वो माने ही रखना है। अभी कहीं पे 100 है या 200 है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बड़ी है एक से, राइट। मान लीजिए नंबर है, ये तो छोटा नंबर बोला मैंने, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ है या 2 करोड़ है, नंबर तो बहुत बड़ा है ना, तो हम उस केस में कांस्टेंट को इग्नोर करते हैं। जैसे कि अभी कांस्टेंट नंबर छोटा ले लिया, 50, 100, 80, तो वो क्या है, सिंगल कांस्टेंट है, उससे ऊपर कभी हमारा जाने नहीं वाला है कि यूजर ने कुछ इनपुट चाहे लाख भी भेज दी, हमारी लूप हमेशा 500 तक ही चलने वाली है, मतलब कांस्टेंट है। तो उस केस में ऑर्डर ऑफ 1 आएगी। अगर जैसे कि पहली एग्जांपल में था, तीसरी एग्जांपल में भी सेम है, 13 एन स्क्वायर। एन स्क्वायर बहुत बड़ा नंबर हो गया, ठीक है, तो एन स्क्वायर के आगे अगर हमने उसको मल्टीप्लाई 2 से कर दिया, 5 से कर दिया, 10 से कर दिया, हम उसको इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल्स है कि अगर ये तो था हमारा मल्टीप्लाई, अभी है कि उसमें कुछ एडिशन कर रहे हैं। जैसे कि हमने 10 लाख में 10 ऐड कर दिया, तो वो नेग्लेक्ट कर देंगे, उसको इग्नोर कर देंगे, वो उसका कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारा एन वैसे ही बहुत बड़ा नंबर है। ऐसे ही हम 1000n+50 को हम क्या रखेंगे, ऑर्डर ऑफ एन रखेंगे। तो ये सिंप्लीफाई करने के लिए है कि ऐसा कॉम्प्लेक्सिटी आप मन में कैलकुलेट कर दोगे, बट इंटरव्यू में या फिर एग्जाम अगर आप पढ़ रहे हो अभी कहीं पे, तो वहाँ पे हम ऐसा ऑर्डर ऑफ 1000n+50 नहीं लिख सकते हैं, उसको सिंप्लीफाई करके ही लिखना होता है। तो ये एग्जांपल्स है कुछ। उसके बाद एग्जांपल्स आ गई, जैसे कि ये एग्जांपल मैंने पहले दी है, लॉग एट लीस्ट 5n, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे, फॉर चल रहा है हमारा i लेस देन इक्वल टू मैट डॉट मैक्स 5, n, मतलब 5 और n से कौन सा बड़ा नंबर है वहां तक लूप चलाइए। इसकी ऑर्डर ऑफ n कैसे आई है मैं अभी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले यही लिखा हुआ है मैंने, इसको मैं अगर रन करूंगा, यहाँ पे मैंने 4 भेजा, ठीक है, अभी रन करूंगा तो 1 2 3 4 5, ठीक है, क्योंकि लेस देन इक्वल टू तक का है, ठीक है, तो 5 आ गया। अगर मैं इसमें 10 भेज दूंगा, क्लियर करता हूँ और मैं रन करता हूँ, तो ये 10 तक चल गया। तो ये हमेशा यूजर की इनपुट पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, मैथ डॉट मैक्स बिटवीन 5 एंड n। n तो अभी यूजर पे डिपेंड है, हमें नहीं पता, क्या पता यूजर हमेशा n 2 ही भेजे,
पर नहीं पता है, अनसर्टेन है, डिपेंडेड ऑन एन हो गया, क्योंकि एज एन ग्रोस हमारा आउटपुट ग्रो होता जाएगा, हमारा लूप भी ग्रो होता जाएगा, इसीलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो आई है ऑर्डर ऑफ एन आई है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। उस एग्जाम्पल में क्या लिखा गया है कि लॉग एट मोस्ट 5n, ठीक है। इसमें मैट और मिल लिया, यहाँ ट्रिक है, तो आपको ध्यान से देखना है। आउटपुट क्वेश्चन ऐसे एग्जाम्स में बहुत आते हैं, आपको इंटरव्यूज भी पूछते हैं, इंटरव्यू जब आप देने जाते हो तो वहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि लूप में क्या कंपैरिजन चल रहा है, वही की है कि इसकी को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सीधा 1 सेकंड में बताने के लिए, पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी इसका ऑर्डर ऑफ 1 आएगा, कैसे आएगा बताता हूँ मैं आपको। ब्राउज़र पे चलते हैं। तो यहाँ पे जब मैं इसको भी रन करना पड़ेगा, ये जहाँ मान लो 3, ठीक है, रन किया तो ये 1 2 3 तक चला। जब मैं 5 से बड़ा नंबर भेजूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 100 भेज दिया, ठीक है। तो अब इसका क्या आया है आंसर, 5 तक ही आया है, क्योंकि हम मिनिमम ले रहे हैं 5 और n में से। अभी n जितना मर्ज़ी ग्रो कर जाए, हमारा मिनिमम ही होगा हमेशा, जो कि है 5। अभी 5 क्या है, कांस्टेंट है, जैसे कि मैंने रूल ऑफ थंब में बताया है कि जब कांस्टेंट वैल्यू आ जाए, चाहे 5 है, चाहे 1000 है, अगर वो हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है, हमें पता है कि यूज़र इनपुट जो n ग्रो से उस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आने वाला है, तो उस केस में हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ऑर्डर ऑफ 1 मानते हैं, इसीलिए इसका आंसर आया है ऑर्डर ऑफ 1। अभी ये हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का टॉपिक मैंने काफ़ी कवर कर दिया है। तो आप इसकी और भी एग्जांपल्स, आउटपुट क्वेश्चंस जो ऑनलाइन आपको बहुत सारे मिल जाएँगे इसके क्वेश्चन आंसर्स, तो वहाँ पे जाके प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आप कहीं पे आपको कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने में दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट में वो क्वेश्चन लिख दीजिए, मैं उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको निकाल के बताऊँगा और एक्सप्लेन भी कर दूँगा चे उसी में कमेंट के अंदर कि क्यों आई है। ओके, तो अभी आगे बढ़ते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे। अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक थिंग है कि कितना टाइम ले रहा है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि सो फार वी हैव फोकसिंग ऑन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हाउ कैन वी एनालाइज द रन टाइम ऑफ अ एल्गोरिथम एज द साइज ऑफ द इनपुट ग्रोस। तो मान लो हमारी इनपुट की साइज बहुत बढ़ती जा रही है, तो उससे क्या टाइम पे इफेक्ट आ रहा है, हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या उससे बढ़ती जाएगी या फिर वह कांस्टेंट रहेगी। तो उसके लिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का भी पता होना जरूरी है। तो वी कैन ऑल्सो यूज विगो नोटेशन टू एनालाइज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सेम विगो हम यूज करेंगे ऑर्डर ऑफ से, ऑर्डर ऑफ यानी जो ऑर्डर ऑफ 1 यूज करता था, सेम हम ही फॉर्मूला यूज करेंगे इसके लिए भी, बट इसके रूल्स अलग हैं। इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग है, पर आंसर हम वैसा ही ऑर्डर ऑफ में ही लिखेंगे। तो हाउ मच एडिशनल मेमोरी डू वी नीड टू एलोकेट इन ऑर्डर टू रन दी कोड। फॉर एग्जांपल हमारी आपको कोई एल्गोरिदम लिखने के लिए दिया गया प्रोग्राम, जिसमें पूछा गया है कि किसी चीज़ को फ़िल्टर करना है या सॉर्ट करना है। आपने बहुत अच्छा एल्गोरिदम लिखा है, ठीक है? और वो ऑर्डर ऑफ लॉग एन में आ रहा है या ऑर्डर ऑफ 1 में उसकी आ रही है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बट वहाँ तक लाने के लिए आपने बहुत सारी वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए, बहुत सारी मेमोरी कंज़्यूम कर दी है। जब मेमोरी कंज़्यूम होती है तो भी मशीन पे, सर्वर्स पे लोड आता है, राइट? तो उसको कैसे सुधारा जाए, ठीक है? कैसे पता किया जाए कि क्या कॉज़ कर रहा है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने जो कैलकुलेट की है वो कम है, बट जब एक्चुअली रन कर रहे हैं मशीन पे तो टाइम प्रोग्राम ज़्यादा ले रहा है। तो उसके लिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जानना बहुत ज़रूरी है। तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट अबाउट द इनपुट्स? समटाइम वो मैंने बताया कि कैसे ग्रो कर रही है कि जो हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हमारे एल्गोरिदम में, क्या इनपुट जो यूज़र भेज रहा है वो इफ़ेक्ट करता है हमारे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को? तो हम उसको इग्नोर करते हैं, हम उसको नहीं लेते हैं। वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए यूज़ होती है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी टेक्निकली वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑक्सिलरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कि कितना एल्गोरिदम ने कंज़्यूम की है मेमोरी, उस पे फ़ोकस करेंगे। तो इसके रूल्स ऑफ थंब है कि मोस्ट प्रिमिटिव लाइक बूलियंस, नंबर, अनडिफाइंड नल आर कांस्टेंट, इनका ऑर्डर ऑफ 1 आएगा। फिर स्ट्रिंग्स रिक्वायर ऑर्डर ऑफ n स्पेस, बिकॉज़ स्ट्रिंग या तो सिंगल कैरेक्टर हो सकता है, या फिर स्ट्रिंग 10 कैरेक्टर की हो सकती है, 20 हो सकती है, 200, 1000, 1 मिलियन। तो स्ट्रिंग कितनी भी लंबी हो सकती है, तो उसलिए उसकी ऑर्डर ऑफ n मानी जाती है। ऐसे ही हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, एरेज़ हैं, उनकी भी ऑर्डर ऑफ n मानी जाती है, क्योंकि एरे में सिंगल एलिमेंट भी हो सकता है और
अप टू एंड भी हो सकता है, राइट। उसको हम अंदाजा नहीं लगा सकते क्योंकि एरे के अंदर एलिमेंट्स ऐड होते रहते हैं, ऐसे ही ऑब्जेक्ट के अंदर कीज ऐड होती रहती है। तो उसके लिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा ऑर्डर ऑफ एन ही मानी जाती है। तो इसकी भी एग्जांपल हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल क्या है कि फंक्शन सम एरे, ठीक है, हमने लिया लेट टोटल इज इक्वल टू 0, फिर लेट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एरे प्लस लेंथ, एरे डॉट लेंथ सॉरी, एरे आई प्लस प्लस, देन हम टोटल में एडिशन करते जा रहे हैं हर एक एलिमेंट को, ठीक है। तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकलेगी? सबसे पहले इसमें एक असाइनमेंट आ गई। तो हमने देखा है कि जब नंबर है, बुलियन है, हमारी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 1 रहेगी इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। उसके बाद एक और असाइनमेंट है फॉर लूप के अंदर, उसका भी क्या है, वो भी नंबर है और नंबर की ऑर्डर ऑफ 1 ही है। तो इसकी टाइप कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, ऑर्डर ऑफ 1। तो ये ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस लेगा रन होने के लिए। अगली एग्जांपल पे चलते हैं कि अभी डबल फंक्शन ले लिया है कि हमने कोई भी यूज़र इनपुट भेज रहा है, उसको डबल करते जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि हमने एक लेट डिक्लेयर किया है, एरे इज इक्वल टू एम्प्टी एरे, न्यू एरे इज इक्वल टू एम्प्टी एरे। तो ये एरे की मैंने क्या बताई थी, ऑर्डर ऑफ एन। उसके अलावा यहाँ पे एक लेट आई इज इक्वल टू 0 है, ये तो ऑर्डर ऑफ 1 ही है, एन प्लस 1 होगा तो एन ही रहेगी। एरे में पुश कर रहे हैं तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, ऑर्डर ऑफ एन। देखो जो मैंने बोला था वही। तो ये एग्जाम्पल्स हमने एक्सप्लोर कर ली है। इसके अलावा मैंने कुछ और सेट ऑफ एग्जांपल आपके लिए बनाई है। ब्राउज़र पे चलते हैं, उनको रन करते हैं, देखते हैं कि स्पेस कितनी है और क्यों है, ठीक है। तो सबसे पहले पहली एग्जांपल क्या है कि यहाँ पे देखिए फंक्शन लिखा है, फंक्शन में हम एन भेजते हैं और फिर हम आई को प्रिंट कर रहे हो। यहाँ पे कोई हमने वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया है, कोई मेमोरी कंज्यूम नहीं की है, तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है। उसके बाद दूसरी एग्जांपल है, इसमें क्या है कि एन तक हमें प्रिंट करना है, मैथ डॉट मिन लिया है। तो ये जो एग्जांपल है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में आपको क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें भी हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया, एक किया है लूप के अंदर, पिछली एग्जांपल में लूप के अंदर ही था, सॉरी मैं मेंशन करना भूल गया। वो क्या है, नंबर है, राइट। तो नंबर जब लेते हैं तो उसकी ऑर्डर ऑफ 1 आती है, इसकी भी ऑर्डर ऑफ 1 आएगी। तीसरी एग्जांपल पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एरे लिया गया है, एक हमारा नंबर हो गया लूप के अंदर, ठीक है, और एरे के अंदर हम वैल्यूज असाइन कर रहे हैं, तो इसकी ऑर्डर ऑफ एन आएगी। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक सब एरे ले लिया, ठीक है। उसके अलावा एक हमारा वेरिएबल लूप के अंदर रहता ही है, फिर एक और हमने वेरिएबल ले लिया है, वो क्या नंबर है, ठीक है। फिर एक और फॉर लूप चलाया, उसमें भी एक नंबर डिक्लेयर किया है, यहाँ पे एरे डिक्लेयर नहीं किया है, ठीक है। तो एरे तो हमारा एक ही ऑर्डर ऑफ एन, नंबर्स की ऑर्डर ऑफ 1। तो इसके अलावा हमने कोई और तो मेमोरी कंज्यूम नहीं की है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी आएगी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, बट इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल सिंपल सिंपल है, कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल आप ट्राई कीजिए और कमेंट में लिख दीजिए अगर कोई आपको मिलती है कॉम्प्लेक्स वाली, उसको एक्सप्लेन करेंगे हम अच्छे से। तो अभी तक दोस्तों मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के केस में एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के केस में ऑर्डर ऑफ 1, ऑर्डर ऑफ एन, एन स्क्वायर की बात की है, लॉग एन की बात नहीं की है। लॉग एन में थोड़ा सा मैथमेटिक्स रहता है। नेक्स्ट वीडियो जो मेरी होने वाली है वो लॉगरिदम पे होने वाली है, क्योंकि जो लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ एन से अच्छी रहती है ऑर्डर ऑफ 1 से। ऑर्डर ऑफ 1 तो मतलब वेस्ट केस सिनेरियो वो तो कभी कभी आता है, हर एक प्रॉब्लम आप ऑर्डर ऑफ 1 में रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं, ना ही आप लॉग एन में कर सकते हो, ना ही ऑर्डर ऑफ एन में कर सकते हो। बट हमारा काम है कम से कम टाइम लेना, कम से कम स्पेस लेना। तो लॉगरिदम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स विल ट्राई टू रिजॉल्व इन अ ऑर्डर ऑफ लॉग एन। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो अगर आपको चाहिए तो मेरी वीडियो शेयर कीजिए, थम्स अप दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग प्रिंट चैनल को। थैंक यू सो मच।